कुदरत इम्तिहान लेती है और इसका समाधान भी फिर खुद ही देती है। आज स्टूडियो में हम बहुत सारे बाबू गोशा लेकर आए, ज्योत्सना को भी दिया, अमित को भी दिया, बस ये कहा है शो के बाद खाना है। तो स्वामी जी, सीजनल फल जो है अकेला कई रोगों के लिए रामबाण होता है। ये त्रिदोष कैसे बैलेंस करता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, वजन भी कंट्रोल करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है। तो स्वामी जी, जहां बारिश के मौसम में लोग ये कहते हैं कि खूब खा खा के वजन बढ़ने लगता है, तो किसी का डाइजेशन बिगड़ने लगता है, लेकिन एक बाबू गोशा त्रिदोष को बैलेंस कर देता है। कौन कौन से ऐसे मौसमी फल हैं स्वामी जी जिन्हें खाने की जरूरत है? अब देखो, मैं बताता हूँ। अनार तो 12 महीने खा लो, उससे तो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा पाचन तंत्र अच्छा होता है। पपीता 12 महीना खा लो, वो भी ऐसा ही है, और उससे मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब तरह के रोगी खा सकते हैं। अनार और पपीता ऐसे ही हम यहाँ डाइट में ना बहुत रिसर्च किए हैं अलग अलग रोगों के लिए। उसमें 3 चीज़ें प्रधान रूप से हैं, एक अनार, एक पपीता और एक ये बग्गू गोसा। सेव भी ऐसा ही फल है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो, ऐसे उत्तान पादासन तो हमने बताया, ये उत्थित पद्मासन है। इसको करने से ना पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है ना, और जो इतना भी ना कर पाए तो ये कर ले। तो बग्गू गोसा हम टनों की मात्रा में मंगाते हैं, कई ट्रक आते हैं महीने भर में, तो शायद कहीं 50-100 ट्रक ना आ जाते हो हमारे यहाँ बग्गू गोसा। आप कहेंगे इतना मंगाते हो? हाँ, तो इससे एक तो पाचन अच्छा होता है बग्गू गोसा से, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो। जब पाचन अच्छा होता है तो लीवर और आंतें जब अच्छा काम करती हैं तो फिर किडनी के ऊपर प्रेशर लोड कम हो जाता है, हार्ट पर लोड कम हो जाता है, दिमाग ठीक से काम करता है, तो वाइटल ऑर्गन अच्छे हो गए आपके। पाचन तंत्र के अच्छे होने से आपको वात नहीं बढ़ेगा। जिसका पाचन अच्छा नहीं होता उसको वात बढ़ता है, उसका कफ बढ़ता है, उसका पित्त भी बढ़ता है। अब जब पाचन अच्छा रहता है, आप देखो, आपको जब सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तब आपकी भूख बंद हो जाती है, गले में खरपन होने लगती है। पाचन गड़बड़ होगा तब आपको का वात दोष बढ़ेगा, कफ दोष बढ़ेगा। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो पित्त भी नहीं बढ़ेगा, वात भी नहीं बढ़ेगा, कफ भी नहीं बढ़ेगा। तो एक मूल मंत्र है, वह है पाचन तंत्र ठीक रखो तो किसी षड्यंत्र के शिकार नहीं होगे। लोग ये एक कोई कविता नहीं लिख रहे हम यहाँ, कोई काव्य प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, ये हेल्थ का मंत्र है कि पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो हिंदी में उसको बोलते प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पाचन तंत्र अच्छा, दोषों के दोष, ये जो ना वात पित्त कफ त्रिदोष है, ये आम दोष के गड़बड़ होने से, खाया पिया वो जो है वो हजम नहीं हो रहा ठीक से, तो इसको बोलते हैं, वो दोष पैदा करता है। दूषणात् धातवः दूषणात् दोषाः रोगाः। जब आपका पाचन तंत्र दूषित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ये सब आपके दूषित हो जाते हैं। तो आपका पूरा ये जो सप्त धातु या अष्ट धातु का कुचक्र शुरू हो जाता है। जब पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ता है। जब पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है तो जीवनीय शक्ति, जो आपकी लाइफ एनर्जी है, जीवनीय ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी कमजोर पड़ जाती है। तो ये पाचन को सबसे पहले अच्छा करता है। तो एक तो योग कर लो और फिर बग्गू गोसा चबा चबा के खाना, उसमें सलाइवा, लार की बड़ी भूमिका है।